भोपाल से ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सीबीआई ने अब जांच रफ्तार बढ़ा दी है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों पर पूरा फोकस है। कई महत्वपूर्ण किरदारों से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। एम्स डॉक्टर, ब्यूटी पार्लर संचालक से भी पूछताछ होगी मिल रही जानकारी के अनुसार। और गिरिबाला सिंह के फोन रिकॉर्ड्स की भी जांच सीबीआई करेगी। गिरिबाला सिंह जिन पर यह आरोप था और एक कॉल डिटेल भी सामने आई थी जिसमें यह दर्शाया गया था कि ट्विशा की मौत के तुरंत बाद परिजनों को सूचना दिए जाने के बजाय कई जगह इधर उधर फोन किए गए और उन फोन कॉल्स की डिटेल्स जो सामने आई हैं अब सीबीआई उसके संबंध में जांच करेगी। और साथ ही कई जो अलग अलग इस केस से चाहे या अनचाहे रूप से जुड़े कैरेक्टर्स हैं, जिसमें मसलन सुसाइड की घटना से कुछ देर पहले जिस पार्लर में ट्विशा गई थी उस पार्लर संचालिका से भी पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा गिरिबाला सिंह के फोन कॉल रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जाएगा सीबीआई के द्वारा। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस पूरे मामले में बहुत जल्द होने वाली सुनवाइयों की यदि बात करें तो सीबीआई के द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों और जांच के बाद होने वाली सुनवाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, जिसमें कुछ स्थितियां इस केस के संबंध में स्पष्ट हो सकेंगी। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, सीबीआई ने जांच और तेज कर दी है। आज बताया जा रहा है कि गिरिबाला के फोन कॉल रिकॉर्ड्स, ब्यूटी पार्लर संचालिका और भी कई लोगों से पूछताछ हो सकती है। क्या कुछ हैं डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने पूरी तरीके से ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले को टेक ओवर कर लिया है। एसआईटी से केस डायरी जो है वो अब सीबीआई के पास आ चुकी है। पुलिस ने अब तक जो जांच की थी उसको भी सीबीआई एक बार ओवरव्यू कर चुकी है और कल से ही सीबीआई जो है वो भोपाल में एक्शन में नजर आ रही। सबसे पहले घटनास्थल पर सीबीआई पहुंची, गिरिबाला सिंह के घर पहुंची। वहां पर सीबीआई ने देखा कि किस जगह पर और किन परिस्थितियों में संभवतः जो है वो ट्विशा की मौत हुई होगी। उसके बाद वो वहां से निकले और सीधे भोपाल का जो आर्मी एरिया है वहां पर गए, जहां पे ट्विशा शर्मा का परिवार जो है वो रुका हुआ है और उनसे बातचीत की कि अब तक की जांच से आप कितने संतुष्ट हैं, आप लोगों को अभी क्या कुछ और सवाल आपके मन में है और क्या डाउट्स हैं। तो उनको लेकर भी एक सीबीआई ने जो है वो कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की है और साथ ही अब समर्थ से जो पूछताछ है वो हो सकेगी। पहले ये माना जा रहा था कि कल ही सीबीआई की जो टीम है वो समर्थ से भोपाल के कटारा राजस्थान पहुंचकर पूछताछ कर सकती है, लेकिन कल सीबीआई ने समर्थ से पूछताछ नहीं की है। तो आज सबसे बड़ा पहलू इस केस में यही है कि समर्थ से पूछताछ कर सकती है। और वहीं सेकेंड पीएम जो 3 दिन पहले हुआ है ट्विशा का, उस पूरे मामले को लेकर जो प्रारंभिक रिपोर्ट है सेकेंड पीएम की वो भी आ सकती है। तो उस पर भी जरूर आज दिन भर नजर रहने वाली है। इसके साथ ही बड़ा अपडेट ये भी है आशीष की सीबीआई की टीम इस केस से जुड़े हुए सभी लोग, चाहे फिर वो ब्यूटी पार्लर के संचालक हों जहां पर ट्विशा शर्मा अपनी मौत के पहले गई थी, उससे पूछताछ कर सकती है। जिसने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया था गिरिबाला सिंह के घर पे, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ट्विशा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने जिसने कैमरा इंस्टॉल किया था उससे को फोन किया था और उससे भी कुछ बातचीत की थी। तो जो एक बड़ा आरोप है कि फुटेजेस को टेम्पर्ड किया गया है, तो उसको लेकर भी जो है वो सीबीआई की टीम आज पूछताछ करने का काम करेगी। वहीं घर पे काम करने वाले कर्मचारी हों या रोज जिनकी आवाजाही होती है घर में किसी भी कारण से, उनसे भी पूछताछ करने का जो काम है वो सीबीआई के द्वारा किया जाएगा। यानी कि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसके अलावा सीबीआई अब अपने तरीके से इन डेप्थ इस पूरे मामले की जांच करेगी। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइसेस ट्विशा शर्मा के घर से जब्त हुए हैं, जिसको पुलिस ने जब्त करने में काफ़ी ज़्यादा देरी कर दी, चाहे फिर वो लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन्स हो या अन्य जो गैजेट्स हैं, उसकी जांच केंद्रीय सीएफएसएल से जो है वो कराई जा सकती है, ताकि उनकी भी एकदम सही जो रिपोर्ट है वो सामने आ सके। चाहे वो फिर ट्विशा के चैट्स हों या वीडियोज़ और फोटोज़ हों जिनसे कुछ भी इस पूरे केस में क्लियरिटी मिल सकती है, तो उसकी भी विस्तृत जाँच करने का काम जो है वो सीबीआई के द्वारा किया जाएगा। जी वासु, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स हम आपसे लेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।